हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। आज हम बिहार दरोगा का सिलेबस देखने जा रहे हैं। इसमें देखेंगे हम कि पीटी और मेंस का क्या एग्जाम पैटर्न रहता है और उसमें प्रत्येक क्वेश्चन कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क के होते हैं और नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। इसके बाद देखेंगे हम कि प्रत्येक साल लगभग कितने यानी किस विषय से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसको एनालिसिस करेंगे। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं इसका पैटर्न क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न में आपका पहले पीटी होगा। पीटी होता है आपका टोटल 100 क्वेश्चन, यानी 100 क्वेश्चन रहेंगे पीटी में और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 मार्क का होंगे। इस अनुसार से आपका टोटल मार्क हो गया 200, यानी 200 आपका मार्क्स के एग्जाम होते हैं पीटी। और इसमें ध्यान दीजिएगा 1/5 निगेटिव है। इसका कहने का अर्थ ये है कि यदि आपका 5 क्वेश्चन गलत हुआ तो 1 मार्क कटेंगे, न कि 1 क्वेश्चन, क्योंकि 1 क्वेश्चन 2 मार्क होते हैं। आपका 1 मार्क कटेंगे यदि आपका 5 क्वेश्चन गलत होते हैं तो नेगेटिव मार्क समझ गए। तो ये आपका पीटी का एग्जाम पैटर्न। चलिए इसका देखते हैं मेंस। चलिए हम मेंस का पैटर्न देखते हैं। यह है मेंस। मेंस में आपका 2 पेपर होता है, एक पेपर 1, एक दूसरा पेपर 2। ध्यान दीजिएगा पेपर 1 होता है आपका 100 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। इसमें भी आपका प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क होते हैं, यानी टोटल मार्क होगा आपका 200, यानी 200, यानी 100 क्वेश्चन 200 मार्क का एग्जाम होता है। यह आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, तो इसमें टेंशन नहीं लेना है। यानी 100 क्वेश्चन यानी 200 मार्क में आपका 30% नंबर लाने होंगे। 30% कहा जाए तो यानी 200 का होगा 30% आपका 60 नंबर, यानी 200 में आपको 60 नंबर लाना है। सिर्फ आपका पासिंग होता है, यानी सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। यदि आप 60 से ऊपर ला लिए तो पेपर 1 आपको पास हो गए हैं। फिर होता है आपका पेपर 2। पेपर 2 आपका जीके और जीएस का होंगे। इसमें आपका भी 100 क्वेश्चन रहते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन यानी 2 मार्क का होंगे, यानी टोटल मार्क हो गया 200। तो 200 का हुआ आपका पेपर 2। इसमें भी निगेटिव है आपका 1/5 यानी 0.2, यानी 5 क्वेश्चन आपका गलत हुआ तो 1 मार्क कटेंगे, न कि 1 क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा 1 मार्क कटेंगे। तो निगेटिव आपका हिंदी में भी है, ऐसा नहीं कि हिंदी पेपर में निगेटिव नहीं है, यानी पेपर 1 पेपर 2 दोनों में निगेटिव होंगे। पेपर 1 का टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि पेपर 1 आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी सिर्फ 200 में आपको 60 नंबर लाने होंगे। आपका ध्यान दीजिएगा मेरिट बनता है यहाँ पर पेपर 2 पर, सिर्फ पेपर 2 के हिसाब से मेरिट बनता है, यानी जितना आपको अधिक स्कोर करना है पेपर 2 में ही करना है, क्योंकि पेपर 1 तो क्वालिफाइंग है। अब पीटी भी आपका क्वालिफाइंग है। अब पीटी पास हो गया तो उसका आपका मेरिट लिस्ट में इसका नंबर नहीं काउंट होता है। तो ध्यान दीजिएगा आपका मेन हो गया पेपर 2, तो पेपर 2 में आपको जी जान लगा देना है। तो ये आपका है एग्जाम पैटर्न। इसके बाद चलते हैं अब हम कि पेपर 1 और पेपर 2 में अभी तक जो एग्जाम हुए हैं इसमें क्या ट्रेंडिंग रहा है, कितने यानी कौन सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछेंगे ये देखते हैं। तो ये देखिए ये आपका पीटी। तो पीटी में हम देखते हैं, देखिए पीटी में लगभग हिस्ट्री से क्वेश्चन रहता है आपका 1820 क्वेश्चन रहता है। आगे पीछे हो सकता है, 2-3 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं। फिर आपका पॉलिटी, तो पॉलिटी में लगभग 13 से 15 क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में आपका 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर आपका करेंट अफेयर में आपका 20 से 25, कभी कभी 30 भी क्वेश्चन आपको देखने के मिल सकते हैं। तो सबसे बड़ा वेटेज आपका करेंट अफेयर का। तो करेंट अफेयर आप डेली करेंट अफेयर देखिए, जब तक आपका एग्जाम होते हैं उससे पहले आप करेंट अफेयर डेली को पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बिहार एसआई के लिए आपका करेंट अफेयर बहुत जरूरी है। आप देख सकते हैं 20 से 25 क्वेश्चन आता है, कभी कभी 30 भी पहुँच जाते हैं। तो करेंट अफेयर का सबसे अधिक वेटेज रहता है, ध्यान दीजिएगा। फिर आपका साइंस का, तो साइंस में आपका 1820 क्वेश्चन रहते हैं। फिर है मैथ का, तो मैथ का लगभग 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा साइंस और करेंट अफेयर और हिस्ट्री ये हो गया आपका मेन पोर्शन। फिर देखते हैं ये आपका पीटी का हो गया। चलिए देखते हैं मेंस का। तो मेंस में देखिए पेपर 1 को तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपका क्वालिफाइंग नेचर है या हिंदी है, तो इसमें सिर्फ आपका 60 नंबर लाना है। हम देखते हैं पेपर 2 का मेनली। पेपर 2 में देखिए मैथ्स और रीजनिंग का रहता है लगभग 20 क्वेश्चन। मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन रहता है आपका मेंस में 20 क्वेश्चन। फिर है हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में रहता है आपका 15 से 18 क्वेश्चन। फिर है पॉलिटी में भी आपका 12 से 15 क्वेश्चन रहते हैं। ज्योग्राफी से रहता है आपका 12 से 15 क्वेश्चन और साइंस से रहता है यहाँ भी 18 से 20 क्वेश्चन। तो ये आप देखिए आप मेंस में आ गया पेपर आपका मैथ और रीजनिंग का 20 क्वेश्चन आ गया।
तो आपको मैथ और रीजनिंग भी पढ़ना पड़ेंगे, क्योंकि मैथ और रीजनिंग भी इसमें खेल करते हैं, क्योंकि 20 क्वेश्चन है आपका, क्योंकि पीटी में तो 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आपका मेंस में आपका जो डिसाइड करेंगे मैथ और रीजनिंग, हो सकता है आपको डिसाइडिंग फैक्टर हो जाए, तो मैथ रीजनिंग भी यहाँ बनाना पड़ेंगे। यहाँ पर करेंट अफेयर नहीं रहता, 1-2 मिल सकता है, लेकिन लगभग नहीं रहता है मेंस में। तो ये आपका है एग्जाम पैटर्न पेपर 1 और पेपर 2 का देख लिए, यानी पीटी और मेंस का हम देख लिए कि अभी तक किस विषय में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यदि आप बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हम प्रत्येक दिन आपको करेंट अफेयर और भी सब्जेक्ट का हम क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।